हे एवरीवन, इट्स प्रिंस हियर। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ट्री अगेन। आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के ऊपर, जो कि ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज इसमें दो कंसेप्ट लग रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हर बार की तरह मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको इस चैनल का रेगुलेशन नहीं पता है तो मैं बता दूं, इस चैनल पर जब भी कोई आता है, हर जो भी सवाल पकड़ता है, सबसे पहले उसको खुद से अटेम्प्ट करना पड़ता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय दीजिए, लेकिन खुद से अगर अटेम्प्ट कीजिए, खुद से सोचिए, कॉपी और पेन लेके ड्राई रन कीजिए एंड फिर सवाल को देखिए। बिकॉज सिखा हर कोई रहा है बट सीखना आपको है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। आई होप आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे होंगे और आपने ट्राई किया होगा। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री का क्या मतलब है? ठीक, देखो ये कुछ भी टर्म दे देते हैं, हमें उससे मतलब नहीं, बस से ये टर्म को डिफाइन करते हैं कि हम इस बैलेंस्ड बाइनरी ट्री का मतलब क्या कह रहे हैं। ये एक नोड है, ठीक, ये सवाल दिया हुआ है, ये एक नोड है, इसका हाइट लेफ़्ट साइड पे कितना है? 1 है या फिर 2 कह लो। जैसे इसको नोड को अगर एक्सक्लूड कर दे तो हाइट कितना हुआ इसका? 1, और इसका हाइट कितना हुआ? 2। इट मीन्स कि इस रूट के लिए, ठीक, जो लेफ़्ट हाइट है वो है 1 और राइट हाइट है वो है 2। दोनों का अगर डिफरेंस लिया जाए तो वो आता है 1। ठीक, मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग को अगर मैं इस नोड की बात करूँ तो इसका डिफरेंस कितना आया? 1। ठीक, मैं इस नोड की बात करूँ, इसका लेफ़्ट हाइट कितना है? 0, इसका हाइट कितना है? 0। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा? 0। ठीक, इसका आया 1। इसकी बात करूँ तो इसका हाइट है 1, इसका हाइट है 1, एब्सोल्यूट माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। अगेन इसका 0, अगेन इसका 0। इट मीन्स कि हम लोग ईच एंड एवरी नोड, हर नोड का लेफ़्ट हाइट और राइट हाइट निकाल के एब्सोल्यूट निकाल दे रहे हैं, राइट। और वो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या आ रहा है। ठीक, अब सवाल दिया है कि हर एक नोड को हम लोग चेक कर रहे हैं और जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आपका नॉट ग्रेटर दैन 1 आना चाहिए। इट मीन्स कि ग्रेटर दैन 1 नहीं होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, अगर ग्रेटर दैन 1 हुआ तो हम लोग उसको बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे। सवाल क्लियर? अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लूँ तो दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, देखो। अब सुनो, अब बताओ इसका हाइट कितना आ रहा है? इसका हाइट लेफ्ट वाले साइड में कितना आ रहा है? 1 2 3। 3 इधर 1 माइनस 1 क्या आ गया? 2। तो गलत, यहीं पे गलत, अपन यहीं पे रुक जाएंगे। इट मीन्स कि हम हर एक नोड को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक, इसका हाइट कितना आएगा डिफरेंस? 0। इसका हाइट डिफरेंस 0। इसका कितना आएगा? ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो 1। चलो ये ठीक है, 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 बट ये फेल कर गया। तो हम लोग को चेक करना है कि क्या हर एक नोड, ईच एंड एवरी, ठीक, एवरी नोड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कंडीशन क्या है कि लेफ़्ट हाइट माइनस राइट हाइट का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर? अब देखो दो कंसेप्ट क्या लग रहे हैं। तो अगर मैं कंक्लूज़न निकालूं, कंक्लूज़न क्या है कि एब्सोल्यूट ऑफ लेफ़्ट हाइट माइनस राइट हाइट ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट। इट मीन्स कि लेफ़्ट हाइट निकाल लो, राइट हाइट निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो। ठीक, तो हाइट निकालने का एक तो कंसेप्ट यूज़ हो गया कि भैया हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक, दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, एक सवाल में और लिखा हुआ था कि सिर्फ रूट का कंडीशन चेक नहीं करना है, हम लोग को ईच एंड एवरी नोड, हर नोड को चेक करना है कि क्या हर एक नोड इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हर एक नोड सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हर एक नोड इट मीन्स कि हम लोग को मिलना भी चाहिए। तो हर एक नोड इट मीन्स कि ट्री का हर एक नोड ट्रैवर्स करने का क्या तरीका होता है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक, दो चीज़, और ये दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, वी नो, जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो में लॉन्च किए हैं, ठीक, तो प्लीज़ आप अपने सैटेलाइट को थोड़ा घुमाइए एंड इस ट्री के प्लेलिस्ट पे जाइए। ठीक, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक, जो लोग भी इस सीरीज़ में कंसिस्टेंट होंगे वो जान रहे होंगे कि बेनिफिट क्या है, राइट। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कि मैं रॉकेट साइंस से बात कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट यहाँ से मैं यहाँ कूदा दिया। इट्स सिक्वेंशियल थिंग। ठीक, मैं इस एग्जांपल की फिर से लूँ, इट मीन्स कि 3 9 20 15 एंड 7, हम लोग को हर एक नोड पकड़ना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा दिया, राइट। फिर हम लोग को हर एक नोड में ये कंडीशन चेक करनी है,
ये कंडीशन जो हम लोगों ने कंक्लूजन में की कि ये कंडीशन चेक होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये कंडीशन ये नोड इस चीज़ को ट्रू करना चाहिए, ये नोड भी इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ये नोड भी ट्रू रिटर्न करना चाहिए, राइट, ये नोड भी ट्रू रिटर्न करना चाहिए। समझ रहे हो, हर एक नोड अपने आप में इस कंडीशन के टुवार्ड्स ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ठीक, अगर बीच में एक भी फॉल्स कर दिया तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, हमेशा फॉल्स होता है। याद रखना ये चीज़, पक्का ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पक्का। अब देखो, अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ। तो भैया एक बात बताओ, अगर मैं कोड की बात करूँ, देखो सवाल तो पक्का आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि सवाल में रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं था, बस दो कंसेप्ट को मिलाया, दोनों को हिलाया और सवाल बना दिया, दैट्स इट। इट मीन्स कि हम लोग को एक हाइट तो निकालना पड़ेगा। हाइट कैसे निकालते हैं ये चीज़ आप लोगों को पता है। तो ये रहा हाइट निकालने का कोड, बहुत सिंपल सा है कि हाइट फंक्शन रूट, ये चीज़ हम लोगों ने कर रखा है। ठीक, कि किसी भी नोड का हम लोग हाइट कैसे निकालते हैं। तो हाइट निकालने का कोड तो समझ में आ गया। अब एक जो बेस रूट हम लोग को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बूल, जो सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है, इस बैलेंस्ड। ठीक, ट्री नोड, हम लोग क्या करते हैं, एक आंसर बनाते हैं, बूल जो कि बूलियन तरह का होगा आंसर, उसको रिटर्न करते हैं ट्रू। हम लोग मान के चलते हैं कि भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये काम कर रहा होगा, और एक फंक्शन बनाते हैं इन ऑर्डर यूटिल। ठीक, इसमें हम लोग चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, तो रूट पास कर देते हैं इसमें और आंसर पास कर देते हैं। ठीक, और रिटर्न कर देते हैं आंसर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक बूलियन बनाया आंसर, उसमें ट्रू पास कर दिया। एक फंक्शन बनाएंगे अभी हम लोग इन ऑर्डर यूटिल, और उसमें पास कर दिया आंसर, और ये हाइट का कोड हम लोगों ने लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पक्का। अब सुनो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यूज़ जो हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक, इन ऑर्डर यूटिल। इसके अंदर इन्होंने क्या लिया, ट्री नोड, रूट और एक बूलियन लिया, एम्परसेंड आंसर। एम्परसेंड क्यों लेते हैं ये बात मैंने आपको बता के बहुत बार समझा चुका है, कि जो लोग भी हैशिंग भी देख रहे होंगे उनको आइडिया लग चुका होगा, हैशिंग की प्लेलिस्ट देखा होगा। एम्परसेंड इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग रूट से कनेक्टेड है इससे। ठीक, वैल्यू इसकी कहीं ना कहीं मेन फंक्शन में डिक्लेयर है, ये बार बार चेंज नहीं हो रहा फंक्शन कॉल पे। अब इन ऑर्डर ट्राइवर्सल हम लोग को पता है कि एक क्या है, रिकर्सिव फंक्शन है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल कैसे लिखते हैं, इफ़ रूट नॉट इक्वल टू नल, ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन ऑर्डर कॉल कर दिए, इन ऑर्डर यूटिल कॉल किए, सॉरी क्या कॉल किए, रूट का लेफ़्ट। मैंने तरीका बता रखा है कि इन ऑर्डर मतलब इन मतलब बीच में, मतलब कि पहले लेफ़्ट फिर नोड फिर रूट। ठीक, तो इन ऑर्डर यूटिल लेफ़्ट का लेफ़्ट एंड आंसर पास कर दिया, बिकॉज इन ऑर्डर में दो चीज़ें हैं। ठीक, एक लास्ट बना दिया यहाँ पे इन ऑर्डर यूटिल रूट का राइट। ठीक, एंड आंसर। अब देखो यहाँ पे जो आएगा मेन लॉजिक आएगा हम लोग को। अब यहाँ ये देखो, यहीं पे तो हम लोग को हर एक नोड मिलता है ना, देखो यहीं पे हम लोग को हर एक नोड मिलता है। नोड कैसे मिलता है, नोड मिलता है जैसे कि इंट में वैल्यू की बात करूँ तो नोड कैसे मिलता है हम लोग को, ये डेटा की बात करूँ वो मिलता है रूट का वैल्यू। ठीक, ये रहा नोड, यही नोड पे हम लोग काम करते हैं, राइट। कैसे, देखो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये यहाँ पे आया, अब इसके बाद तो ख़त्म। अब ये 9 पे हम लोग चेक करेंगे इसका भी इस कंडीशन को चेक करेंगे कि ABS ऑफ लेफ़्ट हाइट राइट हाइट लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो हमने क्या बोला कि अब हमने रूट में आंसर में ट्रू मान रखा है। ठीक, ये ध्यान रखना, हमने रूट में आंसर में ट्रू मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया कि एक फंक्शन एक निकाला इंट D1 क्या निकाला कि हाइट ऑफ रूट का लेफ़्ट, कोई दिक्कत नहीं। इंट D2 हाइट ऑफ रूट का राइट। ठीक, डिफरेंस निकाल लिया, इंट डिफरेंस क्या आया, ABS ऑफ D1 माइनस D2, और चेक किया कि इफ़ जो डिफरेंस है वो अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस तो आंसर में आंसर एंड व्हाट फॉल्स कर देंगे। ठीक, ये समझ में आया, ये क्या किया। अब देखो इस नोड पे है, देखो नोड कैसे ट्रैवर्स होगा,
इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में नोड कैसे ट्रैवर्स होगा, पहले होगा 9, फिर होगा 3, 9 हो गया, 3 हो गया, अब यहाँ पे आए तो फिर इस पे आएगा 15, फिर आएगा 20, फिर आएगा 7, ऐसे ट्रैवर्स होगा पक्का। अब हम लोग को हर एक नोड पे चेक करना है कि ये ट्रू आ रहा है कि नहीं, 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 गारंटेड। अगर बीच में एक भी फॉल्स आ जाता है तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा गेम फॉल्स हो जाएगा पक्का। अब हम लोग को हर एक नोड को चेक करना, तो मैंने क्या किया, आप कोई भी ऑर्डर चुन सकते थे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, मैंने इन ऑर्डर के लिए चुन लिया, आपकी मर्जी, आप कोई भी ऑर्डर चूज़ करो। बेसिकली हम लोग को हर एक नोड पे ट्रैवर्स करना है और चेक करना है इस कंडीशन को पक्का। मैंने इन ऑर्डर का एलिमेंट 9, 3, 15, 27 निकाल लिया। अब अपन जब इस रूट पे आए, 9 वाले रूट पे आए, तो मैंने क्या किया कि 9 वाले रूट पे आए तो ये तो गया उधर और इधर गया बाद का चीज़, ठीक है। ये वाला चीज़ होता है मेन, जहाँ हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस डेटा का अपन कोई काम नहीं, बस हम लोग को रूट से मतलब था। तो मैंने क्या किया कि इस वाले रूट के लिए निकाल लिया हाइट। अब हर रूट का हम लोग को लेफ़्ट हाइट निकालना था और हर रूट का राइट हाइट निकालना था, ठीक। तो इस रूट का लेफ़्ट हाइट और राइट हाइट हमने निकाल लिया D1 और D2 में। इसको LH कर लो या RH कर लो, ठीक। और डिफरेंस निकाल लिया हम लोग और चेक किए कि डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 1 आया, इट मीन्स कि ये नोड तो फॉल्स हो गया पक्का। तो इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे, लेट्स सपोज फॉल्स कर देंगे, ठीक। तो फॉल्स हुआ तो अल्टीमेटली जब सारा ट्रू है, इस वाले आंसर में ट्रू के साथ कंबाइन किया, इसलिए मैंने एम्परसेंड लगाया, ठीक। कि जो रूट में, जो मेन फंक्शन में क्या हो रहा है, आंसर मिल रहा है, ठीक, जो कि है ट्रू, ठीक। जब यहाँ पे कॉल करेगा ये वाला चीज़, आंसर बराबर आंसर एम्परसेंड फॉल्स, ठीक। तो ये भले ही ट्रू हो, लेकिन जब फॉल्स के साथ ये एम्परसेंड होगा, इट मीन्स कि ये एंड ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर में से क्या करता है कि एक भी अगर फॉल्स मिल जाता है तो अल्टीमेटली उसको फॉल्स बना देता है। फिर अल्टीमेटली उसके बाद में जितना भी ट्रू मिले तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, हमेशा फॉल्स ही होगा। तो ये पूरा का पूरा गेम फॉल्स हो जाएगा, ठीक। एक बार भी अगर उसे कहीं फॉल्स मिल जाता है तो अल्टीमेटली आंसर में, इसलिए मैंने ये एम्परसेंड क्यों लगा के रखा था, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेन फंक्शन के आंसर था वो चेंज होते रहे, ठीक। अगर अपन बार बार देखो इन ऑर्डर यूटिल कॉल हो रहा है, इन ऑर्डर यूटिल कॉल हो रहा है, मैंने पिछले लेक्चर में समझा रखा था कि अगर हम एम्परसेंड नहीं लगाएंगे तो हर बार एक नया वेरिएबल कॉल हो जाएगा, राइट। डेट्स वाई एम्परसेंड लगाना जरूरी है, ताकि ये रूट में चेंज होते रहे। और रूट में चेंज हम लोग किस मध्य पर नज़र कर रहे हैं कि एक बार भी अगर उसको फॉल्स मिल जाता है तो अल्टीमेटली ये पूरा आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्यों, बिकॉज हमने एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर। आई होप आपको ये गेम क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत रॉकेट साइंस नहीं था यार, बहुत आसान था, बस हाइट और हर नोड ट्रैवर्सल का गेम था, ठीक। अब इसको अपन इसको कोड करते हैं, तो सिंपल है, हाइट का कोड इंट HEI ट्री नोड रूट, ओके। नाउ इफ़ root is equal to null, simple, return 0, else return maximum of what। जो लोग भी इस सीरीज़ में मतलब कि डायरेक्ट इस वीडियो पर लैंड किए तो मैं आपसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि पहले आप पुराना वीडियो ज़रूर देखें। तो आई होप आपको ये हाइट फंक्शन तो क्लियर हो गया होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को यहाँ पे एक बूलियन बनाना है आंसर, जो कि ट्रू बना दिए, ठीक। और हम लोग इन ऑर्डर यूटिल कॉल कर देते। यूटिलिटी फंक्शन मतलब एक तरह सपोर्ट फंक्शन, यूटिल मतलब सपोर्ट फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, नाम कुछ भी दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बस मैं बता रहा हूँ जो नॉमेनक्लेचर जनरल चलता है, बहुत जगह कोड पढ़ोगे जब सबका तो आपको दिखेगा कि यूटिल यूज़ करते हैं, राइट। तो यूटिल का ये मतलब होता है। अब मैं यहाँ पे वॉइड इन ऑर्डर यूटिल बना देता हूँ, रूट एंड बूलियन एम्परसेंड आंसर। अगर एम्परसेंड नहीं देंगे तो जब भी ये इन ऑर्डर यूटिल फंक्शन दोबारा कॉल होगा रिकर्सन के अंदर तो एक नया वेरिएबल बन जाएगा आंसर, ठीक। हम चाहते हैं कि इसी के साथ इंटरलिंक रहे, डेट्स वाई हम एम्परसेंड ऑपरेटर लगाते हैं। आई होप अब तक क्लियर हो गया होगा। इफ़ रूट नॉट इक्वल टू नल, तब अपन अंदर घुसेंगे और इन ऑर्डर यूटिल कॉल कर देंगे 2 बार, एक किसके लिए, रूट के लेफ़्ट के लिए, और आंसर एक रूट के राइट के लिए, एंड आंसर, राइट। अब हम लोग यहाँ पे गेम करते हैं, इंट लेफ़्ट हाइट निकालते हैं। पहले लेफ़्ट हाइट कैसे निकलेगा, HEIGHT रूट का लेफ़्ट, इंट राइट हाइट निकाल देते हैं, IGST रूट का राइट। अब हम लोग चेक करते हैं कि इफ़ जो ABS है LH - RH, ठीक, वो क्या होना चाहिए,
अगर ग्रेटर दैन 1 हुआ, ठीक, तो हम लोग आंसर बराबर आंसर एम्परसेंड फॉल्स, डेट्स इट। और कुछ नहीं है तो अल्टीमेटली ये ट्रू ही है, और ट्रू एंड ऑपरेटर के साथ ट्रू अगर जुड़ेगा 2 बार तो ट्रू ही आएगा, डेट्स इट। हम लोग इसको अगर रन करते हैं तो सही। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि चीज़ें रन कैसे कर रही हैं। मैं सच कह रहा हूँ फिर से, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। 2 चीज़ का कंसेप्ट था, एक हाइट और एक हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है। हर एक एलिमेंट पे हम लोगों ने क्या किया, चेक कर लिया ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है इट मीन्स कि फॉल्स कर देंगे। और हम लोग को क्या करना है कि एक भी एलिमेंट में फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कुछ कमेंट करो एंड लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अगर आपको लगता है कि ये बंदा अच्छा से पढ़ा रहा है। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।